नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आयोग ने कल 2 नोटिस जारी किए थे, जिसमें एक के बारे में बोला था कि पीसीएस का एग्जाम एक शिफ्ट में कराया जाएगा और दूसरे के बारे में बोला था जो आरओ के लिए निकाला गया था, उसमें बोला था कि हम आरओ के लिए एक कमेटी का गठन करेंगे जिसमें यह डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि उसमें 10,76,000 टोटल स्टूडेंट्स है, उसमें यह डिसाइड किया जाएगा कि आरओ का एग्जाम एक शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट में होगा या 3 शिफ्ट में होगा। ठीक है, लेकिन आयोग ने कल यह बताया था, जब सचिव जी बाहर आए थे तो उन्होंने अपनी जो बाइट थी उसमें बताया था कि पीसीएस का एग्जाम दिसंबर में होगा, लेकिन डेट का कोई भी तब तक कोई डेट नहीं बताई थी। लेकिन आज आयोग ने अपना नोटिस जारी किया है जिसमें पीसीएस की डेट के बारे में बताया। आइए देखते हैं वह नोटिस क्या है। देखिए, आयोग ने अपने नोटिस में जो आज जारी किया है, अभी हाल ही में जारी किया था, अभी कुछ मिनट पहले ही, तो उसमें आयोग ने बताया कि जो एग्जाम 2 दिवसों में दिनांक 7 व 8 दिसंबर को प्रस्तावित था, वह अब 22 दिसंबर को, यानी कि जिस दिन आरओ का एग्जाम था, अब उस डेट को, क्योंकि इनके पास डेट जो होती है वे फिक्स होती है और संडे का एग्जाम है, ठीक है, संडे का एग्जाम है, तो उस दिन अब पीसीएस का एग्जाम कराया जाएगा। अब जो पीसीएस की डेट आई है वो आई है 22 दिसंबर। इसलिए दोस्तों अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचता। आज है 15 नवंबर और एग्जाम है 22 दिसंबर का, तो अब हमारे पास जो टोटल टाइम बचता है वो बचता है सिर्फ और सिर्फ 35 to 36 डेज। ठीक है, इसलिए आप लोग अब अपनी तैयारी में जुट जाए और पुराने तरीके से ही एग्जाम को बोला है। पहली पाली वही 9:30 से 11:30, फिर दूसरी पाली 2:30 से 4:30, जैसे पहले होता आया था पीसीएस का एग्जाम, अब वैसे ही होगा। अब इनके पास पहले की बात ही सेंटर्स भी आ गए होंगे, यानी कि अब एक बात का तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपीपीएससी के पास सेंटर्स तो थे, लेकिन उनकी मंशा नहीं थी कि एग्जाम को एक शिफ्ट में कराया जाए, क्योंकि वे अपने ऊपर ज्यादा वर्कलोड लेना नहीं चाहते थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आरओ के लिए, क्योंकि अब यह तो निश्चित हो गया है कि आरओ का एग्जाम 2024 में नहीं होगा, तो फिर कब होगा? सीधी सी बात है, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक तो ये कुंभ में बिजी रहेंगे, तो तब तो होगा नहीं, तब तक तो कोई एग्जाम नहीं होगा। अब एग्जाम ये सीधा जाएगा कुंभ के बाद एग्जाम होगा अब ये। लेकिन कुंभ के बाद कब होगा? क्योंकि इन्हें मार्च में इन्हें 2025 का नोटिफिकेशन भी निकालना है यूपीपीसीएस का, तो इसलिए अब ये अप्रैल में जाकर कभी एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों के पास? देखिए, हमारे पास इस महीने के 15 दिन और 22 दिन नेक्स्ट मंथ के, ठीक है, तो ये हमारे पास 36 डेज बचते हैं। अब इन 36 डेज में हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी? 36 डेज में हम क्या क्या कवर कर सकते हैं? क्योंकि आपको बताया कि जो यूपीपीसीएस के स्टूडेंट्स थे वे ज़्यादातर वहाँ पे जो आंदोलन दे रहे थे, ज़्यादातर स्टूडेंट वे उठ गए हैं, क्योंकि सभी को अंदाजा था, जैसा कि मैंने कल बताया भी था, कि एग्ज़ाम या तो 22 दिसंबर में होगा, 22 दिसंबर को होगा, क्योंकि उन्होंने बताया था कि दिसंबर में ही एग्जाम कराएंगे, या फिर 29 दिसंबर को होगा, क्योंकि 29 इनके पास कोई डेट नहीं थी, इसलिए इन्होंने जो आरओ की डेट थी उसे हटाकर वहां पर पीसीएस का एग्जाम रख दिया, तो 22 दिसंबर ये फाइनल डेट हो गई। तो अब जो वहां पर आरओ के स्टूडेंट्स हैं, अभी वे जो धरना दे रहे हैं, अभी मेरा सभी स्टूडेंट्स से भी एक अनुरोध है कि अब ये फाइनल डेट है, क्योंकि अगर आयोग ने 2024 के अंदर कोई यूपीपीसीएस का एग्जाम नहीं कराया तो ये उत्तर प्रदेश सरकार और यूपीपीएससी आयोग दोनों पर एक बहुत बड़ा दाग लग जाएगा। इसलिए उन्हें ये दिसंबर में कराना है, किसी भी कीमत पर कराना है। इसलिए सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि अभी कमेटी का आरओ के लिए कमेटी का गठन हुआ है, अगर वो कमेटी स्टूडेंट्स के फेवर में या हमारे फेवर में कोई डिसीजन नहीं लेती, यानी कि 1 डे 1 शिफ्ट का एग्जाम नहीं कराती, तो फिर से हम आंदोलन जारी कर सकते जैसे अभी किया है,
और इसमें तो 5.5 लाख स्टूडेंट थे, उसमें 10.5 लाख स्टूडेंट से ज्यादा है, तो इस बार उस बार आंदोलन और बड़ा होगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अभी यूपी पीसीएस पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये फाइनल डेट है, इसके बाद कोई भी डिले नहीं होगा। ये आयोग की मजबूरी है और आयोग को 2024 में कराना ही कराना है किसी भी कीमत पर, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अब अपन लोगों को पढ़ना क्या है जिससे हम इस एग्जाम को क्लियर कर सके, क्योंकि पहले की तरह अब एग्जाम होगा। और जैसा कि मैं एक वीडियो बनाई थी अपनी जिसमें वैकेंसी बताई थी, काफी अच्छी वैकेंसी भी है इनके पास, और भी वैकेंसी इसमें जुड़ने के आसार है, वो मैं आगे बताऊंगा कौन सी वैकेंसी वे होगी, ठीक है। अब हमारे पास वे सब्जेक्ट है, जल्दी से जल्दी हम वे सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। वे सब्जेक्ट कौन से है देखिए, जैसे ज्योग्राफी सबसे अच्छा सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा यूपी स्पेशल प्लस करंट अफेयर्स, ये सबसे ज्यादा स्कोर के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज्यादा स्कोर होता है इनसे। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट इकोलॉजी, ये तीनों मिलाकर जो आपका स्कोर है, जो आपका क्वेश्चंस है, वे बना देते हैं 60 to 70 क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में, ये सिर्फ क्योंकि आपको पता है ज्योग्राफी एनवायरमेंट एक दूसरे से लिंक्ड है। यूपी स्पेशल तो हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा और करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, तो ये एक दूसरे लिंक्ड है। और ये 60 से 70 क्वेश्चन बना देती है और 90 प्लस क्वेश्चन के बाहर सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है, 11 गुना लेने हैं तो सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। तो अपन लोगों को ये भी पढ़ना है, इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो इसलिए जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने अपने चैनल, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है @GS with गौरव सर 1। तो मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप मैं अपने चैनल पर अब वीडियोस डालूंगा यूपी स्पेशल में कवर पूरा कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी स्पेशल और यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें मैं जल्दी से जल्दी कवर कराऊंगा, जितनी भी जल्दी हो सकता है ये मैं कवर करा के रहूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अब आप अपनी पढ़ाई में लग जाए, इधर उधर की बातों में अब नहीं लगना है। अब सिर्फ हमारे पास ये 35 डेज है और अब एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।